And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. चेतन शर्मा, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारी क्रिकेट की चर्चा को लेकर के। काफी टाइम हो गया था आप लोगों से, हम दूर रहे और उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूं। कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए, कुछ हमारे लैपटॉप का इशू हो गया, थोड़ी और प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसलिए हम साथ में हो नहीं पाए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज था वो हमारा रह गया। लेकिन अब हम वापसी कर रहे हैं अपने सर हमारे जो है स्टैट्स गुरु जो मनोज कुमार है उनके साथ हम वापसी कर रहे हैं और इस बार हम इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज शुरू हो रही है उसके बारे में बखूबी आपको सारी इंटरेस्टिंग जो जानकारियां हैं स्टैट्स की और फैक्ट्स की वो हम आपको देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क साध करके आपके क्वेरीज को भी हम ले और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज सर का। मनोज सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मनोज सर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो अभी सीरीज इंडिया ने बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जीती है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद मुझे पता है आपके पास एक अच्छी सी जानकारी है इंडिया इंग्लैंड की सीरीज को लेकर के। तो पहले थोड़ा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बारे में बता दीजिए कि वो सीरीज टेस्ट जो इंडिया ने जीती है, अजिंक्य रहाणे कह लीजिए और लास्ट में जो ऋषभ पंत और सबने खेला है, तो क्या लगता है सर कैसी रही सीरीज आपके लिए? मेरे हिसाब से तो ये सीरीज भारत द्वारा जीती गई सर्वश्रेष्ठ सीरीज है। हालांकि 1971 में जब वाडेकर की टीम ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में, फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में और इसके बाद 1972-73 में इंग्लैंड को भारत में हराया, तो वो बेस्ट पीरियड माना जाता है। लेकिन जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने खास तौर से अंतिम टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन जो कि फास्टेस्ट विकेट मानी जाती है, उसमें भारत ने चेस करके 329 रन बनाए, वो काबिले तारीफ है। इसमें ऋषभ पंत जिनको की काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ा, इस टेस्ट से पहले जिस तरह से अश्विन और बिहारी ने लगभग 45 ओवर बल्लेबाजी करके हारा हुआ मैच ड्रॉ कराया, वो भी काबिले तारीफ है। अश्विन जो कि 3 सालों से अपनी बल्लेबाजी से चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने 217 में कोलंबो में श्रीलंका के विरुद्ध अंतिम 50 बनाया। उसके बाद उन्होंने एक बार भी 40 रन नहीं बनाए। ये उनका 39 नॉट आउट सर्वाधिक स्कोर है। लेकिन ये पारी ने उनको एक तरह से अमर कर दिया है। जब भी सिडनी की चर्चा होगी, जिस तरह से हम सिडनी में खेले गए टेस्ट के दौरान लक्ष्मण को याद करते हैं, इसी तरह से अश्विन और बिहारी को भी याद किया जाएगा। कुल मिलाकर ये भारत द्वारा जीती गई सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली 5 तारीख से भी भारतीय खिलाड़ी इस मनोवैज्ञानिक जीत का लाभ उठाकर इंग्लैंड के विरुद्ध भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल सर, और बहुत ही बढ़िया, जैसे कहते हैं कि एक सीरीज रहाणे को मैं हमेशा से ही बहुत एडमायर करता हूँ एज ए कैप्टन, और बहुत ही आराम से रहते हैं। इवन कोहली को भी मतलब बिल्कुल, कोहली एक बहुत ही शानदार बैट्समैन है और कैप्टन भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा रहाणे का रहता है कि वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ टीम को बैलेंस करते हैं। उनको बखूबी सपोर्ट भी मिला टीम की तरफ से। जो मुझे याद है, मैंने एक बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का धर्मशाला का जो टेस्ट मैच देखा था, उसमें अजिंक्य रहाणे ही कैप्टन थे और कितनी बखूबी तरीके से उन्होंने वो मैच जीतवाया था इंडिया को। कोहली भी बहुत शानदार है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े बैट्समैन हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन वो खेलते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। और साथ में अब अगर मैं बात करूं सर कि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जो शुरू हो रही है, इसके बारे में कुछ एक रोचक जानकारी है आपके पास, हमारे जरा जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं। इस जो शुरुआती में कैसी एक इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में क्या क्या दिक्कतें आई थी, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। सर, हम इस वीडियो में 1933-34 में भारत में पहली टेस्ट सीरीज जो खेली गई थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये श्रृंखला भी हमने इंग्लैंड के विरुद्ध खेली थी।
आपको याद होगा कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स में भी इंग्लैंड के विरुद्ध खेला, और भारत की पहली जो जीत 1951-52 में रही वो भी हमें इंग्लैंड के विरुद्ध मद्रास में, जो कि आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, हमें मिली। तो आज हम इस वीडियो में 1933-34 की श्रृंखला का जिक्र करेंगे। ये भारत में खेली गई पहली श्रृंखला थी। इस श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच 15 से 18 दिसंबर को 1933 को मुंबई के जिमखाना मैदान में खेला गया था। पहला टेस्ट भारत का मुंबई के जिमखाना मैदान में खेला गया। बाद में मुंबई में बेरबोन स्टेडियम और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी टेस्ट मैच खेले गए, जबकि आजकल DY पाटिल में भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। ये मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 91.2 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए, जिसमें अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे लाला अमरनाथ ने सर्वाधिक 38 रन बनाए, वजीर अली ने 36 रन बनाए, जबकि लैंग्रिज ने 42 रन देकर 3 विकेट और वेरेटी जो कि लेफ्ट आर्म इंग्लैंड के स्पिनर थे, उन्होंने 44 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने 136.5 ओवर की बल्लेबाजी के दौरान 438 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वैलेंटाइन ने 136 रन और वॉल्टर्स ने 78 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान जार्डिन, जिनके नाम से बॉडी लाइन सीरीज भी बड़ी विख्यात है, ने 60 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद निसार 90 रन पर 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। जवाब में 219 रन पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 90.5 ओवर में 258 रन बनाए। भारत की इस पारी को निखारने में पहला टेस्ट खेल रहे लाला अमरनाथ की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही। उन्होंने 180 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौकों की सहायता से 118 रन बनाए। लाला अमरनाथ ने जैसे ही शतक पूरा करा तो मैदान में मौजूद 20,000 दर्शकों में लगभग 7-8 हजार महिलाएं थी। उन्होंने अपने गहने उतार कर खुशी से भावुक होकर मैदान में फेंकने शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि भारत के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया ये पहला शतक था। इंग्लैंड को जीत के लिए मुश्किल से 40 रन बनाने थे, जो उन्होंने 7.2 ओवर में बनाकर ये मैच 9 विकेट से जीत लिया। अगला मैच कलकत्ता में खेला गया। ये मैच दोहरा। ये मैच 5 से 8 फरवरी 1934 को खेला गया था। इसमें भी इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 403 रन बनाए, जिसमें जॉर्डिन ने 61 और लैंग्रिज ने 70 रन बनाए, जबकि वेरेटी ने भी अंतिम क्षणों में लंबे हाथ दिखाते हुए अविजित 55 रन बनाए। भारत की ओर से तेज गेंदबाज अमर सिंह ने 106 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी भारत की पहली पारी 247 के स्कोर पर सिमट गई, जिसमें दिलावर हुसैन ने 59 और विजय मर्चेंट ने 54 रन बनाए, जबकि वेरेटी 64 रन देकर 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहा। भारत ने दूसरी पारी में फॉलोऑन के बाद 237 रन बनाए, जिसमें दिलावर हुसैन ने 57 और नूरमल जहां ने 43 रन बनाए। अब आप का मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भारत इंग्लैंड की ने पहली पारी में 403 रन बनाए और भारत ने पहली पारी में 247 रन बनाए, तो उसे फॉलो ऑन कैसे मिला? क्योंकि ये टेस्ट 4 दिन का था, इसलिए 4 दिनों के टेस्ट में 150 रन का डिफरेंस होता है, इसलिए भारत को फॉलो ऑन मिला। और जवाब में इंग्लैंड ने 7 रन पर 2 विकेट मतलब मैच की समाप्ति तक बनाए और इस तरह से ये मैच ड्रॉ रहा। अंतिम मैच था जो इंग्लैंड 202 रनों से जीता। ये चेन्नई में खेला गया था। इसमें इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 335 रन बनाए, जिसमें बेक वेल ने 85 और कप्तान जॉर्डिन ने 65 रन बनाए। अमर सिंह 86 रन पर 7 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहा। जवाब में भारतीय टीम 145 के स्कोर पर सिमट गई, जिसमें विजय मर्चेंट के सर्वाधिक 26 रन थे, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर वेरेटी ने 49 रन देकर 7 विकेट लिए। इंग्लैंड ने दूसरी पारी अपनी 261 रन पर 7 विकेट पर 261 रन बनाकर घोषित कर दी। इसमें वॉल्टर्स ने 102 रन बनाए,
नजीर अली 83 रन पर 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहा, जबकि भारत दूसरी पारी में 249 के स्कोर पर समझ गया। इसमें युवराज और पटियाला ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, जबकि लैंग्रिज 63 रन पर 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहा। भारत की ओर से सबसे सफल बल्लेबाज इस श्रृंखला में लाला अमरनाथ रहे, जिन्होंने 203 रन लगभग 40 की औसत से बनाए, जबकि इंग्लैंड की ओर से वॉल्टर्स ने 283 रन बनाए और कप्तान जॉर्डन ने भी 202 रन बनाए। वेरेटी 23 रन देकर श्रृंखला का सबसे सफल गेंदबाज रहा, जबकि भारत की ओर से अमर सिंह ने 14 विकेट सबसे ज्यादा लिए। इस तरह से इंग्लैंड ने ये 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, बट मैं जो सबसे ज्यादा मुझे ताजुब कहूंगा, या मैं कहूं कि बहुत ही क्रिकेट को लेकर के जुनून, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट हो रहा हो और लोगों की जो उस दौर में एक भावुकता जुड़ी है, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसे आपने बताया कि महिलाओं ने अपने गहने उतार करके स्टेडियम में फेंके, और ये बहुत बड़ी चीज थी। ये बहुत बड़ी चीज दर्शाता है कि लोगों का अपने खिलाड़ियों के प्रति कितना स्नेह रहा होगा, जो आज भी है। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से इंडियन टीम को पूरा इंडियन क्रिकेट टीम को पूरा जो देश है बहुत सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छा रहा ये स्टैट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं कि आज, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज है, इस पे हम आपसे डेली कुछ ना कुछ हर 1-2 दिन में आपसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो हैं वो लेते रहें। कुछ पिछले कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनको उठा करके हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके। साथ ही एक और चीज मैं जानना चाहता हूं सर, आज ग्रेम स्मिथ का जन्मदिन है, तो दिल्ली लेट्स प्ले की तरफ से हम उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मनोज सर? स्मिथ दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 53 टेस्ट मैच जीते, 29 हारे और 27 ड्रॉ करे। स्मिथ ने बतौर सलामी बल्लेबाज 9000 से ज्यादा रन बनाए, उनका औसत लगभग 48 रहा। भारत के विरुद्ध हालांकि वो एक भी शतक नहीं बना सके, लेकिन फिर भी भारत के विरुद्ध उनका औसत मतलब 35 के लगभग रहा, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल है। स्मिथ हमेशा ही मतलब जांबाज बल्लेबाज थे। एक बार तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनका हाथ भी टूटा हुआ था। उन्होंने मखाया एंटनी के साथ लगभग 1.5 घंटा बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को वो लगभग ड्रॉ के नजदीक ले आए थे, लेकिन अंतिम जब 1 या 2 ओवर रह गया था तब वो बोल्ड आउट हो गए। उन्होंने उस मैच में एक हाथ से बल्लेबाजी की, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितने साहसिक बल्लेबाज थे। बिल्कुल, बहुत साहसिक बल्लेबाज है। बिल्कुल सर, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही साहसी बल्लेबाज हैं, बहुत जबरदस्त कैप्टन रहे हैं, और उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम दिल्ली लेट्स प्ले की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और धन्यवाद मनोज सर, हमारे को इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए। मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं दोबारा से हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें, लगातार लाते रहें, और ये सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो। जाने से पहले मैं कहूंगा कि कल हम 1972-73 की श्रृंखला का जिक्र करेंगे, जब वाडेकर की कप्तानी में भारत ने दिल्ली का टेस्ट हारा और उसके बाद लगातार 2 टेस्ट जीते। किस तरह से गुंडप्पा विश्वनाथ को जब उन्होंने शतक पूरा किया तो टोनी ग्रेग ने गोद में उठा लिया। ये सब चीजों का जिक्र हम कल के वीडियो में करेंगे। तो मेरी सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कल का वीडियो देखने से ना चूकें। धन्यवाद। बिल्कुल, मनोज सर ने सही कहा कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं वो शेयर आप लोगों से करते रहेंगे, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट की जानकारियां आपको पहुंचा सके। मनोज सर जो हैं वो काफी ही एक्सपीरियंस हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, बहुत रोचक जानकारियां अपने पास रखते हैं, और काफी बड़ी बड़ी किताबें हैं इनके पास जो बताने के लिए। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।